आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई अधूरी रह गई। देर शाम 4:22 पर सुनवाई शुरू हुई तो आर्यन खान की ओर से सिर्फ पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ही कोर्ट में पक्ष रख पाए। इस दौरान उन्होंने एनसीबी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स बरामद हुआ है और ना ही उन्हें मादक पदार्थों का सेवन किया है। एनसीबी ने ना तो कोई मेडिकल टेस्ट करवाया और ना ही पंचनामे में मोबाइल जब्त करने की बात है। ऐसे में जब जस्टिस नितिन सांभरे ने उनसे पूछा कि फिर ये व्हाट्सएप चैट क्या है, तो जवाब में रोहतगी ने कहा कि ये चैट्स तो पोकर गेम के बारे में है, इनका ड्रग्स से या किसी साजिश से कोई लेना देना है नहीं। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि पहली बात तो एनसीबी जिन चैट्स की बात कर रही हैं वो 2 साल पुराने हैं, उनका क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चैट्स हैं जो क्रूज से संबंधित हैं, लेकिन ये मेरी चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। एक 17 साल का युवा कॉलेज का बच्चा है जो आर्यन खान के साथ ऑनलाइन पोकर गेम खेल रहा था। चैट पर जो मैसेज भेजे गए हैं वो आपके हिसाब से कनेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ये पोकर गेम के बारे में चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। जब आर्यन से चैट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एजेंसी से ये भी कहा कि ऑनलाइन गेम के कारण वो उसे जानते हैं। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत चलन है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन गेम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं जिनका मैं हिस्सा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आर्यन अवैध तस्करी कर रहा था। जी हाँ, तो रोहतगी ने एनसीबी की ओर धारा 29 यानी कि तस्करी की साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए आरोपी नंबर 17 यानी कि अचित कुमार उस क्रूज पर नहीं था जिसका नाम आर्यन खान और मर्चेंट ने लिया था। उसे 6 अक्टूबर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों को जानकारी मिली कि इसके पास कुछ है, लेकिन वह 2 ग्राम के साथ मिला। इसे अधिकतम वसूली के बाद आप अरबाज, मर्चेंट और आरोपी नंबर 17 को जोड़ सकते हैं, लेकिन आर्यन किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं। साजिश तब होती है जब सभी गिरफ्तार 20 लोग पहले से मिल चुके हों और सभी के मन में पहले से मेल हो। रोहतगी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि जो व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं वो 2018 के हैं। कोई भी चैट क्रूज से संबंधित नहीं है, तो ऐसा कोई मामला यहाँ चैट का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। उन चैट को हमें जांच कर देखना होगा, साबित करना होगा। चैट का मौजूदा मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, लिहाजा साजिश शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है। मैं पंचनामा पढ़ता हूँ। साजिश के मकसद से भी मान लीजिए तो 5 से 10 लोगों ने पहले तय कर लिया था कि वो जहाज पर जाएंगे, तो यहाँ मन मिलने की बात है, लेकिन क्या होगा अगर प्रोग्राम बना ही नहीं। कथित तौर पर सेवन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ धूम्रपान की बात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। मेरे मामले में केवल कॉन्शियस पोजीशन है। जी हाँ, तो ये सारी बातें मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कही। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।